सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग को क्रिप्टो में अगर ट्रेड करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अवेलेबल, लेकिन मैं सबसे बेस्ट जो चूज करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपको क्रिप्टो पे अगर ऑप्शन ट्रेड करना है या फिर आपको फ्यूचर ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे किस तरीके से चार्ज लगने वाले हैं इस सारी चीज पे। तो दोस्तों, पहला जो चीज यहाँ पे आता है वो है ट्रेडिंग फी। अब ट्रेडिंग फी में क्या है कि कैटेगरी आप देखें तो यहाँ पे दो कैटेगरी है जिसपे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो पे। पहला है फ्यूचर और दूसरा है ऑप्शन। अब इस पे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ट्रेडिंग फी है फॉर टेकर और ट्रेडिंग फी है फॉर मेकर। इसका क्या मतलब हुआ टेकर और मेकर का? टेकर का मतलब जो भी लोग यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब जिस भी प्राइस पे भी मार्केट चल रहा है डायरेक्टली उस पर अगर बाय एंड सेल करते हैं तो वो टेकर में आते हैं। और जो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो लोग लिमिट ऑर्डर लेते हैं उसको हम लोग मेकर में रखते हैं। मतलब रिस्क टेकर किसको कहते हैं? जो रेगुलर ऑर्डर लेता है। और प्रॉफिट मेकर किसको कहेंगे? जिसने लिमिट ऑर्डर पे अपना ट्रेड प्लेस किया है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको क्या चार्जेस लगने वाला है अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो या फिर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। तो फ्यूचर में जब आप रेगुलर ऑर्डर लोगे एज अ टेकर ट्रेड लोगे यहाँ पे, तो आपको 0.05% फी यहाँ पे देना पड़ता है। और दूसरा जो है यहाँ पे अगर आप मेकर हो, मतलब कि आप लिमिट ऑर्डर लेते हो फ्यूचर पे, तो आपको 0.02% पे करना पड़ता है। और लिक्विडेशन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? लिक्विडेशन फैक्टर का मतलब होता है कि जब मार्केट में आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, ऑटोमेटिकली डेल्टा आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है, तो इसको कहते हैं लिक्विडेशन फैक्टर। सो इसके लिए आपको 0.5% चार्जेस पे करने होते हैं, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करो चाहे आप फ्यूचर ट्रेड करो। अब यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको 0.03% लगने वाला है चार्जेस अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हो, रेगुलर ऑर्डर लगाते हो मार्केट में। दूसरा है ट्रेडिंग फी। आप देख सकते हो यहाँ पे मेकर मैंने लिखा हुआ है, मतलब अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो भी आपको 0.03% ही चार्जेस पे करने होंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो डेल्टा एक्सचेंज में। तो आपको ये पता चल गया कि क्रिप्टो में आपको क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड ले रहे हो, फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में। इसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरे वाले पेज पे। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल पे कितने चार्जेस आपको लगेंगे। तो देखिए, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ये दोनों ही फ्री है। आप देख सकते हैं दोनों ही 0% यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पर पैसे डालो डेल्टा एक्सचेंज पे या फिर पैसे इससे निकालो, इन दोनों के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम लोग लेते हैं फ्यूचर का, है ना। इसमें क्या किया हम लोगों ने? बाय किया है 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ BTC एज अ मेकर। मेकर का मतलब क्या? लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। अभी क्या है, करंट BTC का प्राइस क्या है? 70,000। अब इसमें क्या है कि एक लॉट में इसका जो है 1000 क्वांटिटी आता है जिसका वैल्यू 70,000 है, ठीक है। मतलब 1 BTC आपको एक बार में आप सेल कर सकते हैं, उससे कम आप कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेडिंग फी जो आपका बनने वाला है ये है 70,000 $1 BTC, और इसमें जो आपको वैल्यू लगने वाला है ये है 0.02%, मतलब कि $14। मान लो कि आप एक फ्यूचर बाय या फिर सेल करते हो तो आपको जो है ट्रेडिंग फी आपको लगने वाला है इसके लिए वो $14 लगने वाला है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद क्या है, टोटल फी हमारा क्या होगा कि $14 जो लगेगा, आपका जो ब्रोकरेज आपको $14 लगने वाला है, इस पे आपको 1.18% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि टोटल मिला के हो जाता है $16.52। तो टोटल आपको कितना टैक्स लगने वाला है फ्यूचर एक लॉट सेल करने में? $16.52। तो ये तो फ्यूचर का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन के एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखिए कि बाइंग हम लोगों ने कितना किया? 1000 का कॉन्ट्रैक्ट है ना BTC पर। BTC पर क्या है? ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं एज अ टेकर। टेकर का मतलब क्या हुआ? रिस्क टेकर। रिस्क टेकर है ना, रिस्क टेकर मतलब कि रेगुलर ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर हम लोगों ने लिया। अब क्या है, ऑप्शन का प्राइस क्या है? प्रीमियम $100। ऑप्शन का प्रीमियम है $100 और हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे? ऑर्डर नेशनल साइज और वैल्यू क्या है इसका? 1000 का लॉट आता है ना। और इसमें 0.01 जो लॉट साइज है वो कितना है? 0.01, मतलब एक लॉट से हम लोग काम कर रहे हैं। अब एक लॉट का जो वैल्यू है, मतलब एक BTC का वैल्यू क्या है? $70,000, ठीक है। तो अभी क्या हमारे पास, हम लोगों ने क्या किया? 10% ही प्रीमियम का कैपिटल यूज़ किया है। मतलब ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये कितना है? $100.25। अब इसका मान लो कि हम लोग 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होता है? 100.25 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे 10 से तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 10.025, है ना। मतलब 10% प्रीमियम अगर हम लोग चूज़ करते हैं कैपिटल का, किस पे? ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस पे, वहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो आपको कितना लगने वाला है?
इसका प्राइस हो जाता है $10.025। इसमें क्या है, ट्रेडिंग फी का क्या है, हमारा जो ट्रेडिंग टोटल फी क्या होता है कि एटलीस्ट एक लॉट से भी अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारे पास होगा 0.03% जो हमको चार्जेस देना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग के लिए अगर हम लोग 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं, देखो जो मेनली आपका प्राइस डिफर करता है वो ऑर्डर साइज पे ही करता है, ऑर्डर वैल्यू पे ही करता है। अगर ऑर्डर वैल्यू $7000 है तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीज़ें काम करती है, ठीक है। जो भी आपका ऑर्डर वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रेडिंग जो फी है वो तय होता है। तो क्या है, 70,000 यहाँ पे इसका वैल्यू हो रहा है, हम लोग जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो 70,000 का जो है आप 0.03% लेंगे तो आपका टोटल बनता है $21 अमाउंट टोटल। यहाँ पे देखो इफेक्टिव ट्रेडिंग फी आपको कितना पड़ने वाला है, 10.025, ठीक है। मतलब मिनिमम ट्रेडिंग फी है ये, कम से कम आपको इतना ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। अगर आप अगर 10% प्रीमियम कैपिटल यूज़ करते हो, आप किसी भी प्रीमियम का 10% भी यूज़ करते हो, मतलब इसको अगर 10 से डिवाइड कर दोगे, इसका 10% भी यूज़ करते हो तो आपको इतना आपको ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। अगर हम लोग एक लॉट से भी करते हैं 0.001, हाँ, इतना छोटा साइज से भी अगर BTC का हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को ये ट्रेड चार्जेस देने होंगे। इसलिए आपका ट्रेड साइज़ जितना बड़ा हो, मतलब कि अगर आप लॉट साइज़ आपका थोड़ा अगर बड़ा होता है तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे फिर। अदरवाइज़ आपकी जो फ़ी है ये आपको कभी ऑप्शन में प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो क्रिप्टो में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आइए क्रिप्टो पे, क्योंकि आपका सारा पैसा बर्बाद कर देगा आपका ब्रोकरेज ही। ब्रोकरेज आपका सारा पैसा खा जाएगा, अगर आप लॉस किए तो वो अलग। तो यहाँ पे आपको कौन कौन लूटने वाला है, आपको ब्रोकर लूटेगा, गवर्नमेंट लूटेगा, ये दोनों मिलके आपको कंगाल बना देगा अगर आपके पास अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं रहा और अच्छा अमाउंट में आप ट्रेड नहीं करोगे तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, टोटल फ़ी। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों हो जाने के बाद, इतना फ़ी लगने के बाद भी आपको इसके ऊपर से 1.18%, ये जो मैंने गवर्नमेंट टैक्स की बात की, वो आपको 18% GST देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपने साफ साफ लिखा हुआ है 18% आपको GST देना पड़ेगा। तो किस पे, इफेक्टिव जो ट्रेडिंग प्राइस होगा, फ़ी होगा उस पर। तो यहाँ पर कितना है, 10.025 इफेक्टिव ट्रेडिंग फ़ी है। इसमें आपको फिर 1.18 इसमें ऐड कर दो, टोटल मिला के आपको हो जाएगा $11.829। तो ये अमाउंट आपको पे करना है अगर आप ऑप्शन प्रीमियम के 10% साइज से भी ट्रेड ले रहे हो फिर भी। तो दोस्तों आपने क्या समझा कि टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होगा वो होगा 11.829, मतलब 11.83%। तो ये हो गया BTC में अगर हम लोग 1000 क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड करते हैं एज अ टेकर, रिस्क टेकर। और अब जो है हम लोग जाते हैं दूसरा यहाँ पे कि अगर हम लोग मान लो कि BTC में ऑप्शन ट्रेडिंग में 200 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया तो किसमें, एज अ प्रॉफिट मेकर, एज अ प्रॉफिट मेकर। देखो यहाँ पे मेकर लिखा हुआ है, कितना कॉन्ट्रैक्ट, 200 कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने सेल किया है BTC का ऑप्शन ट्रेड में। तो अभी क्या है, ऑप्शन का प्रीमियम कितना है, $100.25। हम लोगों ने ऑर्डर साइज़ क्या है हमारा, ऑर्डर साइज़ के बिहाफ पे ही आपका जो है ट्रेडिंग का चार्जेस तय होता है। तो आपका ऑर्डर साइज़ कैसा बना, यहाँ पे देखो हम लोगों ने कितना ऑर्डर साइज़ लिया है, 200 कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने सेल किया। तो ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस कितना चल रहा है, $100, है ना। और अभी जो टोटल जो है क्रिप्टो का क्या रेट चल रहा है, $70,000, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि एक लॉट का जो हम लोगों का साइज़ था वो कितना है, 1000, है ना। अभी क्या है, 1000 साइज़ होता है, आप लोग भी जानते हो यहाँ पे, है ना, कि ऑर्डर साइज़ हम लोगों का क्या रहता था यहाँ पे अभी तक हम लोग कि एक लॉट में 1000 क्वांटिटी रहता है। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों के पास क्या है, 200 क्वांटिटी बचा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर जो है हम लोगों ने 200 क्वांटिटी पे लिया टोटल अमाउंट का। तो ऑप्शन प्रीमियम का क्या प्राइस है, $100.25, ठीक है। और एक लॉट का साइज़ कितना आता है, 70,000, ठीक है। मतलब 1 BTC का जो वैल्यू है वो 70,000 है, जिसमें से हम लोगों ने 200 क्वांटिटी पे ही ट्रेड लिया है, जिसका वैल्यू कितना निकलता है, $14,000, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। अभी क्या है, 10% कैपिटल लिया हम लोगों ने, कितना लिया है, ऑप्शन प्रीमियम का 10% कैपिटल, ठीक है। तो 10% कैपिटल मल्टीप्लाई बाय
200 क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल जो वैल्यू निकलता है ये निकल जाएगा $2, $2.005। अभी क्या है कि ट्रेडिंग फ़ी हमारे पास कितना बन जाएगा, जो हमने यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे क्या किया, जो हमारा वैल्यू था, ठीक है, लॉट साइज का जो वैल्यू था $14,000 गुने 0.03, जो इसका ट्रेडिंग वैल्यू था, ठीक है। तो 14,000 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.03% से, तो हमारे पास कितना डॉलर आ जाएगा, $4.2। ये टोटल हमारा ट्रेडिंग फ़ी बनेगा, जिस पे आपको अभी जीएसटी लगना बचा हुआ है। तो ट्रेडिंग फ़ी में क्या है कि आपको ये टोटल $4.2 लगने वाला है। अभी क्या है, इफेक्टिव ट्रेडिंग फ़ी क्या होगा, इन दोनों में 0.03, आप जानते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 0.03 चार्जेस पे करना पड़ता है। अब इन दोनों में क्या है कि जो बड़ा होगा 0.03 या फिर मिनिमम जो ट्रेडिंग अमाउंट है, ठीक है, 2.05, आपने अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है 2.005। इन दोनों में जो भी साइज़ बड़ा होगा, मतलब 0.03 बड़ा होगा तो ये लगेगा, और अगर ये अमाउंट बड़ा होगा तो ये अमाउंट आपको चार्जेस लगने वाला है, चार्जेस के तौर पे। इसके बाद क्या है, इसमें आपका ये दोनों में जो भी चार्जेस आपका खड़ा होगा टोटल मिलके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्टिव ट्रेडिंग फ़ी आपको कितना लगा, 10% प्रीमियम कैपिटल में 2.005, इस पे मल्टीप्लाई करना है कितने को, 1.18%, मतलब कि इसको इससे जब मल्टीप्लाई कर दिया फिर टोटल आपका वैल्यू निकल जाएगा कि इतना चार्जेस आपको लगने वाला है, 2.3659, मतलब 2.37, मतलब कि 2.37 इतना चार्जेस आपको लगने वाला है अगर आप बिटकॉइन पे ऑप्शन पे अगर आप सेलिंग करते हो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप जितना कम से कम कॉन्ट्रैक्ट पे कितना आपको चार्जेस लगने वाला था, ये मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर पे आपको क्या लगने वाला है, ऑप्शन पे बाइंग पे क्या लगने वाला है, ऑप्शन पे सेलिंग पे क्या लगने वाला है। इस कैलकुलेशन को थोड़ा एक बार आप और डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा चार्जेस किस तरीके से काम करता है इस पे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर, इन दिनों पे अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या चार्जेस लगना है, किस तरीके से लगना है, और जो आपका नेट प्रॉफिट होगा टोटल, उसका जो आपका प्रॉफिट कैपिटल गेन हुआ है, उस गेन पे आपको 30% इंडियन गवर्नमेंट लेने वाली है। तो दोस्तों, मिला जुला कि ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप कर सकते हो, एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ काम कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बिल्ड करते हो यहाँ पे, मान लो कि आपने 5 लाख लेके आया, उस कैपिटल को 8 लाख कर दिया, तो रेस्ट जो 3 लाख बनाया आपने, कैपिटल जो आपका गेन हुआ, उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आशा करता हूँ कि चीज़ को मैं थोड़ा सिंपल करके आपको समझा पाया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब फिनफॉक्स एंड कीप लविंग।